बच्चा और मेरे पति सब आत्महत्या कर लेंगे। अब मैं क्या जाऊँ, मेरे ससुर का ही बनवाया मकान था, वही मकान था, और मेरा कहीं भी मकान नहीं है, ना सामान कुछ भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? पूरा मकान तोड़ दिया। अभी रेत वगैरह डली है, ईंटें रखी हैं और कंस्ट्रक्शन करने की पूरी तैयारी है इन लोगों की। ये हमारे घर का ये नींबू का पेड़ है। ये पूरा दरवाजा बंद कर दिया इन लोगों ने, हमारे पूरी बाउंड्री तोड़ दी। ये अमित भदौरिया का घर, ये ईंटें रखी हैं, ये रखा है सब कुछ, रेत वगैरह। ये पूरा तोड़ दिया। ये पूरा तोड़ दिया है। ये संजू भदौरिया का घर, ये ब्रजेंद्र सिंह, ये मंदिर बना हुआ है भदौरिया कृषि फार्म। ये अमित भदौरिया का घर है। ये हमारे जो कमरे वगैरह सारे तोड़ दिए, यहाँ बाथरूम थी वो तोड़ दी। ये घटना भिंड जिले की, जहां पर एक भदौरिया परिवार घर से बेदखल कर पूरा घर जमीन में मिला दिया और घर में रखा सामान भी जब्त कर लिया। जब परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने स्थानीय सिटी थाने में इसकी सूचना दी, पर उनकी थाने में सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुहार लगाई, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी बात सुनकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। लेकिन अब तो कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही उनको पुलिस प्रशासन द्वारा कोई मदद मिली, जबकि कब्जाधारियों द्वारा उनको डराया और धमकाया जा रहा है, जिसके चलते परिवारजनों कहना है कि उनको अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम माता जी आपका? मेरा नाम सरोज भदौरिया है, पति मदन मोहन सिंह भदौरिया। भदौरिया कृषि फार्म, पुरानी रेलवे लाइन, रामेश्वर मंदिर के पास, भिंड। वहाँ पे हम रहते हैं। मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, हार्ट के पहले से, तो हम उन्हें यहाँ ग्वालियर दिखाने के लिए आए थे। तो हम राजेंद्र सिंह का लड़का पुत्र अमित सिंह भदौरिया, उन्होंने मेरा मकान का ताला तोड़ के सामान निकाल लिया और मकान तोड़ रहे थे। मोहल्ला वालों ने मुझे फ़ोन कर बताया कि आपका मकान तोड़ रहे हैं अमित सिंह। तो मैं घबरा गई। मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी कॉल किया, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर 26 तारीख को मैं सिटी कोतवाली आवेदन दिया, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं 30 तारीख को गए, वहाँ फिर गई दोबारा, तो 4 पुलिस वाले पहुँच आए। वहाँ गए तो वहाँ वो मिला नहीं अमित सिंह, तो वो आ गए। मुझसे बोला कि आप जाइए, हम देख लेंगे। फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। मैं 30 तारीख को फिर दोबारा गई, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो 31 तारीख को मैंने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया, वहाँ से आवेदन दे के आ गए। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 15-20 दिन हो गए हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। वो कब्जा कर रहे हैं मेरे मकान पे, ना कब्जा करें। मुझे प्रशासन से आप सब पे भरोसा है कि मेरे मकान वो कब्जा न करे और उनके पास FIR हो, उनको बंद कर दिया जाए, जिससे मेरी सुनवाई हो। और प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि मेरा जो सामान गया है उसका मुआवजा मिले, वो मकान तोड़ा है उसका मुआवजा मिले। और मेरी सबसे प्रार्थना है, मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, अपनी लाडली बहनों की बहुत सुनवाई करते हैं, तो मेरे मोहन यादव मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि वो मेरी सुनवाई करें और इसको अमित सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे हम गरीबों की सुनवाई हो जाए। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन लोग तोड़ रहे हैं? वो अमित सिंह भदौरिया है, उनके चाचा हैं वो ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया, और उनका जो एक लड़का है वो हम गए थे तो हमसे लड़ाई लड़ रहा था। बोले तुम देख लेना, हम तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम तोड़ रहे हैं। उसका नाम है धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, जिन लोग हमसे बहुत परेशान कर रहे हैं।
हम चाहते हैं प्रशासन से और सरकार से कि मेरे को इंसाफ मिले, और अगर मैं नहीं या मेरी सुनवाई हुई तो मैं और मेरा बच्चा और मेरे पति सब आत्महत्या कर लेंगे। अब मैं क्या जाऊँ, मेरे ससुर का ही बनवाया मकान था, वही मकान था, और मेरा कहीं भी मकान नहीं है, ना सामान कुछ भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे प्रशासन से उम्मीद है कि वो जल्दी सुनवाई करे, उनको कड़ाई करे, जिससे मुझे कोई सफलता मिले, मुझे मकान मिले सब प्रशासन से और मुआवजा मिले। मैं कहाँ जाऊँ? नहीं तो मैं आत्महत्या कर रही हूँ। ऐसा एक आवेदन आया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कि महिला ने बताया है कि उसके रिश्तेदारों से मकान के संबंध में कोई विवाद हुआ है और उसने कुछ तोड़ फोड़ का भी उसमें शिकायत की हुई है। तो उसमें संबंधित थाना प्रभारी को आवेदन भेज दिया गया है कि उसमें जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे, साथ ही कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और बाउंड ओवर के लिए भी बताया गया है। साथ में वो समन्वय करके राजस्व अधिकारियों से ये भी दिखवा लेंगे कि उसमें बंटवारे या आदि संबंधी कोई विवाद तो नहीं है और न्यायालयीन या राजस्व स्थिति क्या है उसकी।